ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट को रिलीज हुए 2 महीने हो चुके हैं एंड आफ्टर द एंड ऑफ द बेवर्स इट बिकेम नेसेसरी टू ब्रिंग समथिंग न्यू टू द टेबल। तो फ्रेंचाइज की रीबूटिंग एक अच्छा आइडिया लगता है, बट बम्बलबी स्टिल बॉम्ब्ड एट द बॉक्स ऑफिस। और बम्बलबी को फॉलो करती है ट्रांसफॉर्मर्स एंड द राइज ऑफ द बीस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर मूवीज आर बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर्स एनिमेटेड सीरीज, बट बीस्ट वॉज ट्रांसफॉर्मर्स की एक ऐसी सीरीज थी जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि वो इंडिया में कभी रिलीज ही नहीं हुई। और यहाँ से हमें मिलती है ट्रांसफॉर्मर्स एंड द राइज ऑफ द बीस्ट। एंड आई वुड ऑल्सो एड दैट बम्बलबी एंड राइज ऑफ द बीस्ट हैव नथिंग टू डू विद द ट्रांसफॉर्मर मूवीज दैट केम बिफोर देम। मूवी की स्टार्ट होते ही हमें मूवी के विलन से मिलाया जाता है, जिसका नाम है यूनिक्रॉन। यूनिक्रॉन एक गॉड है जो प्लैनेट्स को खाकर जिंदा रहता है। अब वो इस प्लैनेट पे एक बहुत ही ज़रूरी काम से आया है, और इस काम को पूरा करने के लिए वो स्कर्ज को यहाँ पे भेजता है। स्कर्ज तुम कह सकते हो यूनिक्रॉन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉन है, और उसे यहाँ ट्रांसवॉर्प की कलेक्ट करने के लिए भेजा गया है। ट्रांसवॉर्प की से तुम एक पोर्टल खोल सकते हो, जिससे तुम एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में काफ़ी इजीली जा सकते हो, और इसीलिए यूनिक्रॉन वांट्स इट ताकि वो दूसरे गैलेक्सीज में जाकर दूसरे प्लैनेट्स को कंज्यूम कर सके। अब ये ट्रांसवॉर्प की मैक्सिमल्स के पास है, और क्योंकि वो इस की को स्कर्ज को नहीं देना चाहते, तो वो ये प्लैनेट छोड़कर अर्थ पे चले जाते हैं। तो अब यूनिक्रॉन स्कर्ज को मैक्सिमल्स और ट्रांसवॉर्प की ढूंढने के लिए भेज देता है, और इस तरह हम पहुंच जाते हैं अर्थ पे। टाइम दिखाया गया है 1994 का, और यहाँ हम मिलते हैं नोआ से। एंड एज वी स्टेप इनटू नोआज रूम, हमें देखने को मिलती हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। जैसे यहाँ वी कैन सी wu-Tang Clan, which was the famous rap group at the time. We also see flag of Puerto Rico. We love Puerto Rico. जो हमें नोआ की हेरिटेज के बारे में बताता है। And as we go further, we see Noah himself trying to fix the TV, which shows he's tech savvy. We also see Noah's music collection and his dog tag, जो कि मिलिट्री में सोल्जर्स को मिलता है। नोआ के रूम की एक झलक नोआ के बारे में काफ़ी कुछ बताती है, और मूवीज़ में इस चीज़ को कैरेक्टर स्टडी के नाम से जाना जाता है। द पॉइंट इज़ टू प्रोजेक्ट एंड सेट एन इमेज ऑफ द कैरेक्टर इन ऑडियंसेस ब्रेन टू कंक्लूड इफ द कैरेक्टर इज गुड और बैड। But I have to say that movie succeeds in capturing the 90s vibe with the help of the environment it creates and of course the music. पर I guess music वाली बात Indian audience पे applicable नहीं होती, क्योंकि 94 में India was a totally different country, so there isn't much for us to relate to. So anyways, नोआ एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, और वो अपनी माँ और अपने छोटे भाई के साथ रह रहा है। एज अ फैमिली दे आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, एंड दैट्स व्हाई नोआ इज लुकिंग फॉर अ जॉब, बट ही कैंट फाइंड एनी। हमें ये भी पता चलता है कि नोआ का छोटा भाई, जिसे वो टेल्स कहता है, इज सिक, पर क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं तो वो एक कार को चुराने के डिसाइड करता है, जो कि मिराज होता है, एक ट्रांसफॉर्मर। इसी के साथ एक और स्टोरी भी चलती है एलिना की। एलिना जो कि एक आर्टिफैक्ट रिसर्चर है, एंड शी फाइंड्स ए वेसल दैट हैज़ ट्रांसवॉर्प की। क्योंकि एलिना इज क्यूरियस अबाउट द आर्टिफैक्ट, शी डिसाइड्स टू इंस्पेक्ट इट, बट चोरी से। सो शी एक्सीडेंटली ब्रेक्स द वेसल एंड एक्टिवेट्स द ट्रांसवॉर्प की, विच लेट्स आउट ए बीम ऑफ लाइट जो सिर्फ ट्रांसफॉर्मर्स देख सकते हैं। और तब ऑप्टिमस प्राइम ऑटोबॉट्स को रिक्रूट होने के लिए बुलाता है, और क्योंकि नोआ मिराज के साथ ही होता है, तो वो नोआ को भी अपने साथ ही ले आता है, और इस तरह नोआ मीट्स द ऑटोबॉट्स, एंड देन मिराज कन्विंसेस नोआ टू हेल्प ऑटोबॉट्स गेट द की, और साथ ही वहाँ स्कर्ज भी एक्टिवेटेड की को लेने पहुंच जाता है। एंड दिस इज वेयर नोआ मीट्स हेलिना। सून आफ्टर वी गेट टू सी एन एपिक बैटल बिटवीन ऑटोबॉट्स एंड स्कर्ज। ऑप्टिमस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मर, बट वो हैरान हो जाता है ये देख के कि स्कर्ज ईजिली ओवरपावर्स हिम, और वो इसलिए क्योंकि स्कर्ज गेट्स हिज पावर फ्रॉम यूनिक्रॉन, हु इज ए गॉड लाइक फिगर दैट कंज्यूम्स प्लैनेट्स। और इस बैटल में ऑप्टिमस ट्रांसवॉर्प की के साथ साथ बम्बलबी को भी खो देता है। पर मुझे ये नहीं समझ आता कि हर ट्रांसफॉर्मर मूवी में बम्बलबी को क्यों मार देते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, जाने देते हैं। और उसके बाद एयर रेजर वहाँ आती है और अपनी स्टोरी बताती है, और वो ये भी कहती है कि टेराकॉन्स डोंट हैव द एंटायर की, पर उसे ये नहीं पता कि रेस्ट ऑफ द की कहाँ है। तभी हमारी एलिना जी बताती हैं कि शी सॉ सिंबल्स ऑन द आर्टिफैक्ट, और वो सिंबल्स दुनिया में सिर्फ एक और जगह देखे गए हैं, माचू पिचू, पेरू। फिर क्या, वी आर ऑफ टू पेरू। पेरू पहुंचकर देयर प्लान इज टू फाइंड द अदर हाफ ऑफ द की, and because they don't want any unwanted attention, they let their minions go do the legwork. और सही जगह पहुंचने के बाद they find that the other half of the key has been moved. They also see the symbols just like the vessel that had the transwarp key, but freshly carved, suggesting that it has something to do with the key. After this, they get attacked by the Terracons,
और हमें मिलती है अनदर बैटल बिटवीन ऑटोबॉट्स एंड टेराकॉन्स। पर ये बैटल पूरी नहीं हो पाती एंड इन दिस बैटल स्कर्ज टैग्स एयर रेजर विच टर्न्स एयर रेजर इनटू टेराकॉन्स। पर सोचने की बात यह है कि इफ स्कर्ज कैन टर्न ट्रांसफॉर्मर्स इनटू टेराकॉन्स देन व्हाई डिडंट ही डू दैट टू ऑप्टिमस, राइट? उसका आंसर है कि स्कर्ज इज आफ्टर मैक्सिमल्स नॉट ऑटोबॉट्स एंड ही नोज दैट मैक्सिमल्स हैव द की। उसके बाद मैक्सिमल्स मीट ऑटोबॉट्स एंड राइट व्हेन दे वर अबाउट टू किल ईच अदर, एयर रेजर आती है और बताती है कि दे आर ऑल इन द सेम टीम। And this is where Optimus Primal shows how the Maximals have been able to keep Transwarp Key a secret, humans की मदद से। Primal trusts humans, but Prime doesn't. पर फिर भी ये Prime का अपना एक्सपीरियंस नहीं था। Prime gets to experience that when Noah decides not to destroy the Transwarp Key. और इस तरह से Prime का humans पे ट्रस्ट बनना शुरू होता है। Right after that, Air Razor, who's now a Terracon, takes Elena, who has the key. Scourge gets the key and Air Razor is not Air Razor anymore and ना चाहते हुए भी Primal has to kill Air Razor. Okay, तो Scourge has the key, portal is open, portal को बंद करने के लिए चाहिए passcode. Passcode? अब ये passcode कहाँ से लाएं? Well, Elena जी figured out the passcode. Elena जी हमें बताती हैं कि vessel पे बना symbol और जहाँ other half of the key was hidden had also had the symbol. So putting them together must be the passcode. And we get the final battle at last. In the final battle, we see Autobots and Maximals fighting together. और हमें Maximals अपने असली अवतार में दिखते हैं. And this is where we get most of our action. After this, Mirage becomes a suit for Noah and we get Bumblebee back. Yes, we get Bumblebee back. कैसे? Well, portal के open होने से blast हुआ that had Energon shockwave that brings Bumblebee back to life. फिर Elena जी uses the passcode but इससे पहले कि portal बंद होता, Scourge destroys the passcode panel. और आखिर में we see Prime finally killing Scourge. And then key is destroyed, portal is closed, everybody is safe. And it's a happy ending. Movie overall ठीक थी, पर मुझे लगता है with previous Transformers movies, the bar is set up too high. पर ये एक अच्छी न्यू बिगिनिंग की शुरुआत हो सकती है एंड इट हैड ऑल द एलिमेंट्स फॉर अ गुड एक्शन मूवी। एट टाइम्स द मूवी सीम्ड टू सिंपल, पर अगर तुमने पुरानी ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज ना देखी हो देन यू माइट एक्चुअली लाइक दिस। आई गिव इट 6.5 out of 10, बट लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस मूवी। ऑलराइट, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।